स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BIMT यूट्यूब चैनल। बीकॉम फाइनल ईयर का आपका सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। उसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं जो है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की चॉइस को अफेक्ट करते हैं, उसे डिटरमाइन करते हैं कि हमें कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अडॉप्ट करना चाहिए, कौन से किसके थ्रू हमें अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आना चाहिए। तो मेन फैक्टर्स हमारे फैक्टर्स रिलेटेड, इसे हमने काफी पार्ट्स में डिवाइड किया है कि फैक्टर्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट, मार्केट, सप्लायर्स, मतलब कई उसमें पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर रहे हैं फैक्टर्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है। प्रोडक्ट इज अ प्राइम फैक्टर इन चैनल सिलेक्शन। प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स आर अमंग मोस्ट रेलेवेंट एंड पावरफुल फैक्टर्स अफेक्टिंग चैनल डिसीजन। चैनल मस्ट बी फिट द टाइप एंड नेचर ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट। कि जो भी आप चैनल यूज कर रहे हो वो आपके प्रोडक्ट के बेसिस पे ही होना चाहिए, क्योंकि हम प्रोडक्ट के लिए ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अडॉप्ट करते हैं। अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रोडक्ट से ही मैच नहीं हो रहा तो हमारे सारे कॉस्ट बेकार है, जो हमने प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं वो बेकार है, मतलब बेकार हो जाएगा, क्योंकि वो सही जगह पर सही टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वो उस अकॉर्डिंगली हमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लेने पड़ेंगे जो हमारे प्रोडक्ट के लिए सुटेबल है। और ऐसे कौन कौन से फैक्टर है। पेरिशेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये जो हमारा प्रोडक्ट का क्या नेचर है, पेरिशेबिलिटी कैसी है। पेरिशेबिलिटी मीन्स कितने टाइम तक वो सही रह सकता है और कितने ड्यूरेशन के बाद वो खराब हो जाता है। पेरिशेबल प्रोडक्ट्स मस्ट बी सोल्ड एंड कंज्यूम्ड इमीडिएटली आफ्टर प्रोडक्शन। की मीन्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं पेरिशेबल प्रोडक्ट्स जो इजीली मतलब बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए उन्हें इमीडिएट कंजम्पशन की जरूरत होती है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए ऐसा हमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करना है जो जल्दी से जल्दी जो भी हमारे टारगेट मार्केट है वहां तक, टारगेट कस्टमर्स तक हमारे प्रोडक्ट को पहुंचा सके। पेरिशेबल प्रोडक्ट्स में हमारा मिल्क आ जाएगा, वेजिटेबल्स आ जाएंगे, हमारी सारे डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ये सारी चीजें पेरिशेबल होती हैं जो कुछ टाइम के बाद खराब हो जाती है, तो उन्हें जल्दी से जल्दी कंज्यूम ना किया जाए। So for perishable products, normally direct or short channel is advisable. For durable products, indirect or multi-level channel is preferable. However, due to availability of rapid means of transportation and advanced cold storage facilities, the perishable product can also be sold by long indirect channels. कि आज के टाइम में जो हमारे जो कोल्ड स्टोरेज वगैरह की जो हम नई नई टेक्निक्स लेके आए हैं, उसकी वजह से चाहे हम कुछ टाइम के लिए पेरिशेबल प्रोडक्ट्स को भी स्टोर करके रख सकते हैं ताकि, और उसमें लॉन्ग जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हम चैनल्स यूज करें पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के लिए वो हमारे शॉर्ट चैनल्स हो या डायरेक्ट चैनल हो। हमने इनका किया था जीरो लेवल, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था जीरो लेवल चैनल्स, मीन्स उसमें कोई भी इंटरमीडिएट हमारा ना हो, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक जाए या 1 लेवल तक इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे जल्दी से जल्दी जो हमारा प्रोडक्ट है कंज्यूमर तक पहुंच जाए। ठीक है, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के लिए हम इसे ज्यादा टाइम के लिए भी हम लॉन्ग चैनल्स को यूज कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर से बीच में हम जो भी हमारे 2 लेवल चैनल या 3 लेवल चैनल्स को भी इंक्लूड उसमें कर सकते हैं। फिर हम इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स कि प्रोडक्ट्स के जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, एक तो पेरिशेबिलिटी करती है, फिर है टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो उसके प्रोडक्ट के होते हैं। टेक्निकल प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन एंड डायरेक्ट सुपरविजन, इवन दे नीड मोर फ्रीक्वेंट सर्विसेज। कि मेन जो टेक्निकल प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारे जितने भी टेक्निकल अप्लायंसेस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होती हैं, वो उन्हें प्रॉपरली सुपरविजन की जरूरत होती है, प्रॉपरली डायरेक्शन की जरूरत होती है कि किस तरीके से आप इसे ऑपरेट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको प्रॉपर एडवाइजेबल ये है कि जहां पर भी आप इसे मतलब इंडायरेक्ट और मल्टी लेवल चैनल्स को असिस्ट करो ताकि कस्टमर्स आपके वहां पर जाके इजीली उसके फंक्शनिंग समझ सके कि किस तरीके से उसे ऑपरेट करना है, ये सब वो जान सके। फिर है न्यू वर्सेस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है या कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, ये भी इफेक्ट करेगा कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा होगा। कंज्यूमर नीड मोर इन्फॉर्मेशन एंड अटेंशन फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, more efforts and time are required to convince consumers. As a result, a company may opt for indirect channel to take help of middlemen in this task. Means अगर कोई न्यू प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं तो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को ट्रैक करने के लिए, ग्रैब करने के लिए मार्केट एरिया, तो हमें मिडलमैन की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमें जो है मल्टी लेवल चैनल की, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की जरूरत पड़ती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इन्वॉल्व करके ज्यादा से ज्यादा टारगेट एरिया कवर कर सके। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में कस्टमर्स को, जो हमारे लॉयल कस्टमर्स होते हैं या जो हमारे ऑलरेडी नॉन जो कंज्यूमर्स
तो उन्हें कुछ ना कुछ पता होता है, लेकिन न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में किसी को ज्यादा नहीं पता होता है, इसलिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं इन प्रोडक्ट्स के ऊपर और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की बहुत हेल्प चाहिए होती है। The company can use direct or indirect channel for existing products. कि existing products के लिए तो वो direct या indirect channel कोई भी जो भी उसे suitable लगेगा वो यूज कर सकती है, लेकिन न्यू प्रोडक्ट्स के लिए उसे मींस मिडलमैन की जरूरत जरूर पड़ती है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिस्क रिलेटेड टू यूज ऑफ प्रोडक्ट, की जो भी हमारा प्रोडक्ट का यूज है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और जो भी रिस्क रिलेटेड है, ये सारे इंफॉर्मेशन भी हमें हेल्प करती है फैक्टर्स को डिटरमिन करने के लिए कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमें यूज करना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कॉम्प्लेक्स एंड रिस्की प्रोडक्ट्स आर सोल्ड वाया complex and risky products are sold by middlemen as consumers expect more direct supervision and assistance, कि मीन्स उन्हें हम मिडलमैन के थ्रू ही जो हमारे रिस्की प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें भी हम मिडलमैन के थ्रू ही सेल आउट करवाते हैं ताकि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनसे इजीली इंटरेक्ट कर सके, अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सके, उनकी फंक्शनिंग के बारे में जान सके। फिर हमारा साइज ऑफ प्रोडक्ट, साइज ऑफ प्रोडक्ट कैसा है, इसमें हमारा in case of heavy and bulky products, direct or short channel is more suitable. This is due to difficulties related to physical movement of the product. कि अगर कोई heavy या bulky product है उसके लिए हम प्रेफर करेंगे कि डायरेक्ट चैनल ही यूज हो। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे बहुत जो हैवी मशीनरी होती है, हम डायरेक्टली उसके जो प्लांट जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है वहीं से लेकर आते हैं। जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं तो उन्हें भी हम डायरेक्टली वही प्रेफर करते हैं कि जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहीं से हम लेके आए, क्योंकि बार बार एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाए मशीनरी को या दूसरी चीजों को तो नुकसान हो सकता है। वेयर एंड टियर का जो पढ़ते हैं कि थोड़ा सा मतलब जो उसके जो भी हम इक्विपमेंट्स वहां पे यूज करते हैं तो उससे नुकसान हो सकता है, तो इसलिए उसका साइज भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें डिविजिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि मोस्ट indivisible products are distributed directly to consumers. Divisible products can be conveniently distributed by middlemen. कि indivisible means जिन्हें हम डिवाइड नहीं कर सकते किसी पार्ट्स में, यानी जो पूरे डायरेक्ट का डायरेक्ट है वो डायरेक्टली ही कस्टमर को सेल आउट कर जाते हैं, और जो डिविजिबल होते हैं जिन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं उनके लिए हम मिडलमैन की हेल्प लेते हैं। फिर यूनिट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, कि उसका प्राइस क्या है, ये सब चीजें भी डिपेंड करेंगी। Precious products like gold, jewelry, certain chemicals, software, etc. are distributed using direct or short channels of distribution. Use of direct and short channel can minimize risk of theft and robbery. कि मीन्स जैसे हम ज्वेलरी लेने जाते हैं, यानी कि एक जगह पे कोई बना रहा है ज्वेलर तो दूसरी जगह पर वो जाकर उसे सेल आउट कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है वहीं पर सेल होती है, जिससे हम जो हमारा थेफ्ट या रॉबरी का जो केसेस है उसे रिड्यूस कर सके और उससे बच सके। कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं लेके आ रहे, डायरेक्टली कंज्यूमर वहां पे जा रहा है, अपनी पसंद की चीज खरीद रहा है और आ रहा है। ज्वेलरी है, केमिकल्स है, सॉफ्टवेयर है, इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहां पर डायरेक्टली ही उसके प्राइस के अकॉर्डिंगली जो हमारी बहुत ही प्रेशियस होती है, बहुत ही मतलब कॉस्टली चीज होती है, हम डायरेक्टली वहीं पर जाकर लेना पसंद करते हैं रेदर देन कि हम उसमें मिडलमैन को इन्वॉल्व करें। फिर है लीगल एस्पेक्ट, कि लीगल एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग भी प्रोडक्ट के जो हमारे है फैक्टर्स वो अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को। Quite obviously permitted products can be distributed by any convenient channel of distribution, but illegal products are distributed by direct channels for secrecy purpose. मीन्स जो हमारे लीगल एस्पेक्ट्स के अंडर भी जो हमारे चैनल प्रॉपरली एडवाइजेबल है कि कहीं पे भी आप उसे सेल आउट कर सकते हो, तो कन्वीनियंट चैनल जो भी उन्हें लगेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को उसके थ्रू से सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इलीगल प्रोडक्ट्स है तो आपको सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए उसे डायरेक्ट चैनल्स के थ्रू ही सेल आउट करना पड़ता है, ताकि ज्यादा लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन कोई ना मिले। फिर हमारा है फैक्टर्स रिलेटेड टू कंपनी। हमने पहले फैक्टर्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट किया था कि कौन से फैक्टर्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट है जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को डिटरमिन करेंगे, कौन सा हमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लेना है। अब हमारा है फैक्टर्स रिलेटेड टू कंपनी, इसमें है कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन। अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग है तो वो जितने मर्जी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स अपने इंडायरेक्ट चैनल्स को ऐड कर सकता है, लेकिन अगर वो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है या फिर उसे इतना फंड नहीं है उसके पास अवेलेबल, तो वो डायरेक्ट चैनल को ही प्रेफर करेगा ताकि कम से कम मिडिल मैन उसके अंदर इन्वॉल्व हो और उसे उतना खर्चा ना बेयर करना पड़े। फिर प्रोडक्ट मिक्स ऑफ कंपनी की
कंपनी का प्रोडक्ट लाइन क्या है, प्रोडक्ट मिक्स क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट वहां पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो ये सब चीजें मैनी प्रोडक्ट लाइन में सेवरल प्रोडक्ट्स आइटम्स वैरायटी इन ईच ऑफ द प्रोडक्ट लाइन कैन इनेबल्स द फर्म टू ऑफर मल्टीपल चॉइसेस टू अ लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। कि एक ही प्रोडक्ट या फिर डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन होती है, डिफरेंट वैरायटीज होती हैं, तो उसके लिए हम डिफरेंट चैनल्स को उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट लाइन बहुत बड़ी है, हम डायरेक्टली हर चीज को सेल आउट नहीं कर पाते। फिर है डिजायर फॉर कंट्रोल। डिजायर फॉर कंट्रोल की मीन्स हम कंट्रोल कैसे चाहते हैं कि सिर्फ हमारे पास ही प्रॉफिट रहे, हम आगे डिस्ट्रीब्यूट ना करें, जो भी प्रोडक्ट है वो हमारे से ही मतलब अपने कस्टमर तक जाए। तो ये सब चीजें भी हमारे डिजायर ऑफ कंट्रोल भी उसमें इफेक्ट करेंगे, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा। नेक्स्ट है इसके अंदर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज। कि जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा कि आपने किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना है, कैसे कस्टमर्स के साथ जुड़ना है, तो और आपकी एक्सपर्टाइज, ये दोनों चीजें ही आपको अफेक्ट करेंगे कि आपने किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लेना है। आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से सीखते हो कि आपको पहले आपने क्या किया था जिससे आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आप उस अकॉर्डिंगली अपना नेक्स्ट स्टेप लेते हो। फिर है फैसिलिटीज एंड स्टाफ। कि आपके पास कितनी फैसिलिटीज अवेलेबल है। अगर आप डायरेक्ट चैनल यूज कर रहे हैं तो क्या आपके पास अपने विद इन द कंपनी इतने स्टाफ है, इतनी फैसिलिटीज है कि आप डायरेक्टली उससे अपना सेल आउट कर सकते हो, या अगर आपके पास नहीं है तो आपको डायरेक्ट चैनल्स की हेल्प लेनी पड़ती है। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जिससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन से फैक्टर्स के थ्रू हम डायरेक्ट चैनल यूज करेंगे, इससे हम इनडायरेक्ट यूज करेंगे। फिर है फैक्टर्स रिलेटेड टू मिडलमैन। अब मिडलमैन से रिलेटेड कौन से फैक्टर्स हैं? क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ मिडलमैन। जो हमारा क्रेडिट वर्दिनेस मीन्स जो उसके हमारे गुडविल है कि कैसे वो किस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करवा सकता है, उसकी क्रेडिट वर्दिनेस, उसकी गुडविल कैसी है मार्केट में, ये सब चीजें डिपेंड करेंगे कि हम उसे इंक्लूड करेंगे अपने मार्केट चैनल में, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में या नहीं करेंगे। Middleman's credibility is an important criteria to decide on a channel. If middlemen have good reputation and creditworthiness, a company can multiply its gain and as a result prefer to involve them in their distribution activities. कि अगर जो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जो हमारे मिडलमैन हैं उनकी क्रेडिटवर्थिनेस बहुत अच्छी है, टाइमली आपको पेमेंट पहुंचा रहे हैं, उनकी लिंक इतने ज्यादा है कि आपका प्रोडक्ट बहुत इजीली अगर ज्यादा से ज्यादा सेल होगा तो आपको भी प्रॉफिट होगा उस चीज से। अगर इस तरीके से उसकी अच्छी रेपुटेशन है, अच्छी उसकी हर तरीके से वो पॉजिटिव आपको एक रिजल्ट दे रहा है, तो आप उसे जरूर अपने उसमें इंक्लूड करोगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, ताकि आपका भी प्रॉफिट इंक्रीज हो, क्योंकि उसके थ्रू ही आपकी सेल इंक्रीज हो पाएगी। फिर है एटीट्यूड्स ऑफ मिडलमैन, कि वो किस तरीके से उनका पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव इम्पैक्ट है किसी चीज पर। Their positive attitude may company to involve them in distribution activities. Companies like to select indirect channel with one or more channels. Opposite situation leads companies to select direct channels. अगर तो पॉजिटिव नहीं रहा, हमारा नेगेटिव रहा, तो हम वो डायरेक्टली ही कंपनीज करेंगे कि हम डायरेक्टली ही सेल आउट कर रहे हैं कस्टमर को प्रोडक्ट। लेकिन अगर उनका पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स रह रहा है पहले से, तो वो प्रेफर करेंगे कि हम मिडलमैन को भी इन्वॉल्व करें। नेक्स्ट है इसके अंदर सर्विसेज रेंडर्ड बाय मिडलमैन, की कौन कौन से सर्विसेज मिडलमैन रेंडर कर रहे हैं, कि मतलब वो एडवांस पेमेंट ले रहे हैं, होम डिलीवरी दे रहे हैं कस्टमर्स को, यानी कस्टमर्स कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उनकी डीलिंग कैसी है, फ्री रिपेयरिंग, क्रेडिट फैसिलिटी, ये सब चीजें हमारे इफेक्ट करेगी मिडलमैन हमारा चूज करने के लिए, ताकि हमारे कस्टमर्स को भी बेनिफिट हो और हमें भी वो चीज की बेनिफिट हो। नेक्स्ट है इसके अंदर फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ मिडलमैन। फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ मिडलमैन मीन्स कि वो कितना फाइनेंशियली कैपेबल है। अगर उसे एकदम वो इतना बल्क में आपसे सामान खरीद रहा है सेल आउट करने के लिए, तो उसके पास उतना फंड है या नहीं है कि वो आपको उस सामान के बदले में आपको उतना प्रॉफिट भी दिलवा सके। Strong financial capacity of middlemen attracts manufacturers. This is due to the fact that strong financial position benefits both manufacturers and customers. Strong financial position results into speedy recovery of bills receivable, less chances of bad debts, immediate payment, credit facility to customers. कि मीन्स अगर उनके पास पैसा होगा तभी तो वो कस्टमर्स को क्रेडिट भी दे पाएंगे। अगर उन्हीं के पास फंड्स नहीं है तो वो हमेशा कहेंगे कि हमें कैश पेमेंट ही चाहिए, ना वो डिस्काउंट ऑफर करेंगे, ना ही कोई फ्री उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अगर वो फाइनेंस और ऑन द अदर हैंड
देकर के कस्टमर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएंगे। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके वो इनडायरेक्टली कंपनी को ही बेनिफिट दे रहे हैं कि उनके सेल्स इंक्रीज हो रही है, उनके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट इज टर्म्स एंड कंडीशंस, कि उनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। अगर तो फेवरेबल है कंपनी के लिए तो वो उन्हें इंक्लूड करेगी अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, अगर उसके लिए इनफेवरेबल है तो वो नहीं इंक्लूड करेगी। नेक्स्ट इज फैक्टर रिलेटेड टू मार्केट। अब मार्केट ओवरऑल में हमारे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को इफेक्ट करेंगे। फर्स्ट है साइज ऑफ मार्केट, कि हमारी लार्ज मार्केट है या कंसंट्रेटेड है, ये सब चीजें डिपेंड करेंगी कि हमारा प्रोडक्ट किस थ्रू जाएगा, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू जाएगा। अगर तो हमारी मार्केट बहुत लार्ज है तो हमें इनडायरेक्ट चैनल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी ताकि हम कस्टमर तक पहुंच सके हर वे में। अगर मार्केट बहुत छोटी है तो हम डायरेक्टली भी उसे सेल आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन, कि वो कितनी जगह पर हमारी स्ट्रेस्ड है, कि इन पर्टिकुलर रीजन इट कैन डायरेक्टली डील विद कस्टमर्स बाय यूजिंग एनी ऑफ द डायरेक्ट चैनल्स, बट व्हेन कस्टमर्स आर स्कैटर्ड इन सेवरल रीजन इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज डायरेक्ट चैनल्स। मीन्स अगर तो वो एक ही जगह पर है, एक ही फिजिकल एनवायरनमेंट में है, तो वहां पर तो हम इजीली अपने प्रोडक्ट को अवेल करवा पाएंगे। लेकिन अगर वो बहुत दूर दूर है तो हम वहां पर हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, हमें मिडिल पर्सन की हेल्प जरूर चाहिए होगी ताकि हम कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज कर सके अपने कस्टमर्स तक प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए। फिर है सर्विसेज एक्सपेक्टेड बाय मार्केट, कि कौन कौन से सर्विसेज हैं। इफ द मार्केट एक्सपेक्ट्स अ लॉट ऑफ सर्विसेज एंड द कंपनी इज अनेबल एंड अनविलिंग टू सेटिस्फाई देम, indirect channels are preferred to avail the services from middlemen, कि हमें मार्केट के अंदर जो ऐसे सर्विसेज हैं जो कंपनी है वो नहीं दे पा रही है वैसे सर्विसेज, तो वो मिडलमैन को इंक्लूड करेगी ताकि मिडलमैन वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सके, कंपनी डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्टली अपने मिडलमैन के थ्रू ये सारी चीजें करा रही। फिर है हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर्स, ये कंज्यूमर्स की हैबिट कैसी है। Distribution channels must be fit with habits of customers. Managers should find out why, how and when, where and from whom the customers like to buy. कि मीन्स कहाँ से, क्यों, किस सर्कमस्टांसेस में कोई कस्टमर कोई चीज को खरीदता है, ये सारी चीजें हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर्स को जानना भी बहुत जरूरी है। For example, if consumers are habituated to buy a little quantity frequently from nearby retailer on credit, a company must involve retailers. मतलब कस्टमर्स की हैबिट कैसी है कि वो रिटेल पे थोड़ा थोड़ा लेना चाहते हैं या बल्क में लेना चाहते हैं, किस तरीके से लेना चाहते हैं, उस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को इंक्लूड करते हैं। कि वो होलसेल में ले रहे हैं तो हम होलसेलर्स की ओर प्रेफर करेंगे, अगर वो रिटेलर से कुछ क्वांटिटी में वो भी क्रेडिट बेसिस पे ले रहे हैं कि वो बाद में पेमेंट कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे हम रिटेलर्स को इंक्लूड करेंगे। मीन्स कस्टमर्स जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनकी हैबिट भी डिटरमिन करेंगे मार्केट के हमारा फैक्टर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितने होने चाहिए, कौन से यूज होने चाहिए। फिर है करंट मार्केट ट्रेंड, कि मार्केट में क्या करंट ट्रेंड चल रहा है, कि ज्यादा जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने कितने होलसेलर्स को, कितने रिटेलर्स को क्या ऐड किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, ये सब चीजें भी हमारी अफेक्ट करेंगी हमारे मार्केट के। फिर है फैक्टर्स रिलेटेड टू कंपटीशन, की कंपटीशन से रिलेटेड हमारे कौन से फैक्टर्स हैं, कि हमारे इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन, अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा इंटेंस है, मीन्स बहुत बड़े लेवल पे है, तो हम ज्यादा से ज्यादा इंडायरेक्ट चैनल्स को यूज करेंगे ताकि हम अपने मार्केट एरिया बहुत ज्यादा ग्रैब कर सके। हर जगह हमारा कोई ना कोई आउटलेट हो, हमारा कोई ना कोई मिडलमैन या रिटेलर इन्वॉल्व हो जो हमारे प्रोडक्ट को सप्लाई करवा रहा है, ताकि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल हो और हमारे कॉम्पिटिटर से हम एक स्टेप ज्यादा आगे। फिर है इसमें रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन ऑफ कॉम्पिटिटर्स, कि हमारे जो भी हम यूज कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, उनका रिएक्शन क्या है और उनका रिस्पॉन्स क्या है उस पर, ठीक है, ये सब चीजें भी। सिलेक्ट चैनल दैट विल हेल्प अवेलिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कि हमेशा कंपनी को ही चैनल यूज करेगी जिससे उसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हो, अपने कॉम्पिटिटर से वो एक स्टेप आगे। कंपनीज कॉम्पिटिटिव पोजीशन इन मार्केट, कि उसकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है मार्केट में, अगर वो स्ट्रगलिंग है बहुत तब भी वो इंडायरेक्ट चैनल्स को यूज करेगी, क्यों, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा शेयर को ग्रैब कर सके। A leader company can design its own distribution network. It can select a specific channel of distribution as per its requirement, but the follower companies have to follow market leader. Their choice depends on leader's practice. It means अगर तो कोई लीडर कंपनी है तो वो अपने आप चूज करेगी कि मुझे कौन सा यूज करना है, कौन सा नहीं करना है, लेकिन जो उसके फॉलोअर होंगे वो उन्हें देख देख के, मतलब वो यूज ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करने चाहिए। तो इस तरीके से जो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटेजी है वो अफेक्ट करेंगे कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की चॉइस क्या है। इसके बाद है हमारा
फैक्टर्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में हमारे इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री कि वहां पे क्या है, सस्ते लो प्राइस पे सामान बिक रहा है या हाई प्राइस पे बिक रहा है, मार्केट में लोग कैसे खरीद रहे हैं, ये सब चीजें हैं। फेज ऑफ ट्रेड साइकिल की रिसेशन वगैरह, रिकवरी वगैरह, तो हमारा ट्रेड साइकिल है वो किस तरीके से है, इकोनॉमिक में इन्फ्लेशन का टाइम है, डिफ्लेशन का टाइम है, ये सारी चीजें भी हमारे इफेक्ट करेंगे कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा होगा। अगर हम जो हमारा इन्फ्लेशन के टाइम पे प्राइसेस ऑलरेडी हाई है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को भी ऐड करेंगे तो हमारा प्राइस और ज्यादा हाई हो जाएगा, इसलिए हमें उन्हें थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा उस टाइम पर, ताकि हमारे कॉस्ट थोड़ी सी कम हो सके। फिर है लीगल प्रोविजंस की, लीगल प्रोविजंस क्या है, गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज नहीं लेके आई है, कितने टैक्स इम्पोज किए हैं, ये सब चीजें भी हमें मतलब डिटरमिन करेंगे कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा होगा, किस पे कितना % टैक्स हमें देना पड़ेगा। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज की, कौन कौन सी फैसिलिटीज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब चीजें हमें अवेल है या नहीं। बस ये हमारा टॉपिक इतना ही है, ये हमारा आज का टॉपिक इतना खत्म हो गया है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में जरूर लिखें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस